कहानी रोहित और उसकी बहन पिंकी की है। पिंकी जो कि कोलकाता में रहती है। पिंकी जो 22 साल की है, कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन कुछ समय बाद वह उदास रहने लगी। रोहित जो अपनी बहन को पढ़ाई में मदद करना चाहता था, उसे कोलकाता के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाता है। कॉलेज में पिंकी की कुछ बिगड़ी हुई सहेलियां बन जाती हैं, जो अश्लील वीडियो देखने की आदत डाल देती हैं। धीरे धीरे पिंकी भी इस बुरी संगत में आ जाती है और उसका पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता। एक दिन रोहित अपने कमरे में सोया हुआ था तो उसे बगल के कमरे से उत्तेजना की आवाजें आने लगती है। जब वह अपने बहन के कमरे में झांकता है तो देखता है कि वह जोर जोर से हस्तमैथुन कर रही है और मोबाइल पर अश्लील वीडियो देख रही है। अपनी बहन को हस्तमैथुन करते हुए देखने से उसके लिए एक गंभीर स्थिति उत्पन्न होती है। यह घटना ऐसे घटती है कि प्रिया मोबाइल पर हमेशा की तरह अश्लील वीडियो देखने लगती है। नतीजन वह उत्तेजित हो जाती है और जोर जोर से हस्तमैथुन करने लगती है और मजे में होकर अजीब अजीब आवाजें निकालने लगती है। रोहित देखता है कि उसकी बहन बिल्कुल नग्न अवस्था में लेटी हुई थी, अपने फोन में अश्लील वीडियो देख रही थी और जोरदार तरीके से हस्तमैथुन भी कर रही थी। अब रोहित अपनी बहन के कमरे के अंदर घुस जाता है और अपनी बहन को पकड़ता है और उसके साथ एक ऐसा कांड कर देता है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा कि इस घटना से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल नया है, हमें आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। दोस्तों यह सच्ची घटना कोलकाता शहर की है। वहाँ पर एक रोहित नाम का लड़का होता है। इसकी उम्र 28 साल के होती है और इसकी एक छोटी बहन होती है जिसका नाम पिंकी होता है। इसकी उम्र 22 साल के करीब होती है। ये दोनों भाई बहन एक ही घर में रहा करते थे। दोस्तों दुर्भाग्य से इनके माता का 2 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और पिता बचपन में ही छोड़कर सन्यासी हो गए थे। अब यह दोनों बच्चे अकेले हो जाते हैं। इन दोनों को इनके मौसा और मौसा अपने पास रख लेते हैं और इन दोनों की परवरिश करने लगते हैं। धीरे धीरे जब यह दोनों बच्चे बड़े होने लगते हैं तो यह दोनों पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों रोहित का सपना था कि वह अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा सरकारी नौकरी दिलवाए, इसीलिए वह 12वीं क्लास तक पढ़ाई लिखाई करके छोड़ देता है और एक छोटी मोटी नौकरी करने लगता है। पिंकी पढ़ने लिखने में काफी तेज थी और काफी मन लगाकर पढ़ाई लिखाई किया करती थी। इस तरीके से धीरे धीरे समय गुजरता है तो यह दोनों बच्चे जवान हो जाते हैं। अब यह दोनों अपने घर में अलग रहने लगे थे। इनको पढ़ा लिखा कर एक अच्छी सरकारी नौकरी दिलवा सके, इसलिए वह अपनी बहन को लेकर कोलकाता चला जाता है और उसका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा देता है। अब पिंकी वहाँ पर रहकर पढ़ाई लिखाई करने लगी थी और कॉलेज के हॉस्टल में ही रहा करती थी। प्रिया को जब भी पैसों की जरूरत होती थी, वह अपने भाई को फोन किया करती थी और उससे पैसे मांगा लिया करती थी। पिंकी जब एक बार अच्छे नंबरों से पास हुई तो उसके भाई रोहित ने उसे एक अच्छा से एंड्रॉयड फोन खरीद कर दिया था। अब उसका एंड्रॉयड फोन उसके पास ही रहा करता था। इस तरीके से कुछ महीने का समय जब गुजरना है तो उस हॉस्टल में पिंकी की कुछ सहेलियां बन जाती है। कुछ सहेलियां तो अच्छी थी, लेकिन कुछ सहेलियां बिगड़ी हुई थी। वे अक्सर अश्लील वीडियो अपने फोन में देखा करती थी, अक्सर लड़कों से गंदी गंदी बातें किया करती थी। प्रिय की उम्र भी ऐसी थी कि जब उसकी गंदी सहेलियां अपने बॉयफ्रेंड से अश्लील बातें करती होती तो पिंकी भी उनकी बातें सुनती रहती थी। अब धीरे धीरे पिंकी भी उनकी संगत में आ गई और धीरे धीरे पिंकी भी अपने फोन में अश्लील वीडियो देखना शुरू कर देती है। अब पिंकी को इन वीडियो की आदत हो जाती है।
अब पिंकी लगातार हर रोज इन वीडियो को देखने लगती है और अपने आप को हस्तमैथुन से संतुष्ट करने लगती है। पिंकी को जब भी मौका मिलता था वह अपनी उन बिगड़ी हुई फ्रेंड के पास जाया करती थी और उनसे नई नई अश्लील फिल्में अपने मोबाइल में लेकर देखा करती थी और हस्तमैथुन किया करती थी। पिंकी अपने उन सहेलियों के साथ रह रहकर काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। उसका अब पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लगता था। उसके भाई और उसने जो सरकारी नौकरी लेने का सपना देखी था, उस सपने को भी अपने दिमाग से निकाल दी थी। इस तरीके से जब कुछ महीने का समय गुजरता है तो जुलाई का महीना आ जाता है। कॉलेज की छुट्टियां होनी शुरू हो जाती है। अब जितने भी उस कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां होते हैं, वह सब अपने अपने घर पर जाने लगते हैं। अब पिंकी की भी छुट्टी हो चुकी थी। वह भी अपने घर आ जाती है और अपने घर पर रहने लगती है, लेकिन घर पर उसका मन नहीं लगता है। वह गुमसुम रहने लगती है, उदास रहने लगती है। रोहित जब अपनी बहन का मायूस चेहरा को देखता है तो परेशान हो जाया करता है और यह सोचने लगता है कि आखिर मेरी बहन को ऐसा क्या हो चुका है कि वह यहाँ पर आकर उदास रहने लगी है। उसका मन भी नहीं लग रहा है। अब मोनू अपनी बहन पिंकी के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ पिंकी, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? ये तो तुम्हारा ही घर है, आखिर इसमें उदास रहने वाली कौन सी बात है? तुम कॉलेज में थी, पढ़ाई लिखाई कर रही थी, तुम्हारी कुछ जो फ्रेंड थी, तुम उनसे बिछड़कर अपने घर पर आई हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम उदास हो, लेकिन धीरे धीरे ये सब अच्छा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जो सहेलियाँ हैं तुम उनके पास चली जाओ और उनसे बातचीत करो, जिससे तुम्हारा जो मन है वह काफी बहल जाएगा। दोस्तों, पिंकी अपनी उन दोस्तों के पास जाती है। भाई के कहने पर पिंकी अपनी सहेलियों के पास जाती है जो उसके साथ ही हॉस्टल से आई थी और उसके घर के पास रहती थी। फिर भी उसका मन नहीं लगता है और वह उदासी ही रहती है। पिंकी सोचती है कि वह जितनी जल्दी हो सके हॉस्टल में ही वापस चली जाए। अब रोहित अब भी अपनी बहन को उदासी देखता है तो परेशान हो जाता है। अब रोहित सोचने लगता है कि अब उसकी बहन उदासी क्यों रहती है। पहले तो वह बहुत खुश रहती थी। अब रोहित सोचता है कि अपनी बहन को थोड़ा बाजार जाकर मार्केटिंग करवा दिया जाए, शायद उसका मन लग जाए और वह उदासी रहना बंद कर दे। अब वह अपनी बहन को बाजार ले जाता है। ऐसा करने से जब तक वह बाजार में रहती है तो खुश हो जाती है, लेकिन जब वह घर पर आ जाती है तो फिर उदास हो जाती है। रोहित को अपने बहन की उदासी का कारण नहीं पता चलता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन रात के 02 बजे के करीब रोहित अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुल जाती है। आंख खुलने की वजह यह होती है कि उसके कानों में उसके बहन की सिसकारियां लेने की आवाजें आने लगती है। उसके कमरे के बराबर में उसकी बहन पिंकी का कमरा होता है। जैसे कि वह अपनी बहन के कमरे के पास पहुंचता है तो उसको कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देता है। रोहित चौंक जाता है और यह सोचने लगता है कि मेरी बहन के कमरे से यह अजीब अजीब आवाज कैसे आ रही है। फिर जब अपनी बहन के कमरे में झांक कर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखता है कि उसकी बहन पिंकी बिल्कुल नंगी होकर अपने फोन में अश्लील वीडियो देख रही थी और जोरदार तरीके से हस्तमैथुन कर रही थी। अब रोहित से रहा नहीं जाता है और वह तुरंत ही अपनी बहन का दरवाजा खटखटाने लगता है। फिर अंदर से उसकी बहन पिंकी दरवाजा खोलती है और अपने भाई को दरवाजे सामने खड़ी देखती है तो दंग रह जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं। रोहित अपनी बहन के कमरे में तेजी से घुस जाता है और अपनी बहन से पूछने लगता है कि तुम्हारे कमरे से अजीब अजीब आवाज आ रही थी, तुम्हारे कमरे में और कौन है? उसकी बहन बोलती है कि भाई तुम कैसी बात कर रहे हो, मेरे कमरे में मेरे अलावा कोई और कोई नहीं है।
फिर रोहित उसका फोन छीन लेता है और उसके फोन को देखता है तो उसका फोन अश्लील वीडियो से भरा होता है। तब उसके भाई को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि तुम पढ़ने है थी या ये सब करने है थी? मुझे पता होता कि तुम इतना बिगड़ जाओगी तो मैं तुम्हें पढ़ने नहीं भेजता। मैं तो तुम्हें सरकारी सेवक देखना चाहता था और तुम ये सब कर रही हो। अब पिंकी अपने भाई से कहने लगती है कि देखो, हमारे घर के आसपास मेरे उम्र वाली जितनी भी लड़कियां हैं उन सब की शादी हो चुकी है। वह अपने ससुराल में हंसी खुशी से रह रही है और अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके बच्चे भी हो चुके हैं और इस घर में मैं ही हूँ जो अब तक कुंवारी बैठी हुई हूँ। मेरी उम्र वाली सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है। क्या मेरी इच्छा नहीं होती? क्या मेरा मन नहीं करता है कि मैं भी अपने पति के साथ इस तरह का काम करूं? उसका भाई कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करो, हमारे माता पिता का नाम रोशन करो। पिंकी उससे कहती है कि भाई, तुम किस दुनिया में जी रहे हो? अगर मुझे सरकारी नौकरी लेना होता तो मैं शादी के बाद भी सरकारी नौकरी ले सकती हूँ। शादी के बाद भी पढ़ाई लिखाई कर सकती हूँ, लेकिन तुमने मेरी शादी नहीं की। मेरे चक्कर में तुम्हारी उम्र भी बढ़ती जा रही है। 28 साल के तुम भी हो गए हो और कुंवारे बैठे हो। क्या मेरा मन नहीं करता है कि हमारे घर में भी भाभी आए? मेरे चक्कर में तुम भी कुंवारे बैठे हो और तुम सोच रहे हो कि मैं सरकारी नौकरी करूं। मैं सरकारी नौकरी नहीं करूंगी। बहन कहती है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए मैं ये वीडियो देखकर हस्तमैथुन कर रही हूँ। उसके बाद पिंकी अपने भाई के साथ अश्लील हरकतें करने लगती है। भाई उसे अपने से दूर करता है और कहता है कि तुम यह क्या कर रही हो? फिर वह अपने भाई से कहती है कि मेरे शरीर में बहुत आग भड़की, आज रात मेरी इच्छा पूरी कर दो। इस पर उसका भाई कहता है कि तुम मेरी बहन हो, अगर किसी को पता लग जाएगा तो हमारे पूरे गांव वाले हमारे ऊपर थू थू करने लगेंगे। उसकी बहन पिंकी कहती है कि नहीं भाई, किसी को भी पता नहीं लगेगा। घर में सिर्फ हम ही दोनों अकेले हैं। अब रोहित भी उत्तेजित हो जाता है और मान जाता है। फिर यह दोनों एक एक करके सारे कपड़े उतार देते हैं और बिल्कुल नग्न हो जाते हैं। अब रोहित पिंकी के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि पिंकी की हालत खराब हो जाती है। अब पिंकी भी रोहित का भरपूर साथ दे रही थी। आज उसे वह चरम सुख मिल रहा था जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। उसकी तो बरसों की प्यास बुझ रही थी। लगभग आधे घंटे तक यह दोनों संबंध बनाते हैं और जब यह दोनों थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। अब रोहित अपनी बहन से कहना है कि अब तुम्हारी पढ़ाई में बंद करवा देता हूँ और तुम्हारे लिए एक लड़का देखना शुरू कर देता हूँ। जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। अब रोहित इधर उधर अपनी बहन के लिए लड़का देखा शुरू कर देता है और कुछ महीने के अंदर अंदर रोहित को कोडोट एक लड़का मिल जाता है। अब रोहित उसकी शादी उस लड़के से कर देता है। पिंकी उस लड़के के घर पर दुल्हन बनकर चली जाती है और उसके साथ हंसी खुशी रहने लगती है। अब इधर रोहित भी शादी कर लेता है और अपनी पत्नी के साथ जिंदगी गुजारने लगता है। दोस्तों, यह कहानी न केवल पारिवारिक संबंधों की जटिलता को दर्शाती है, बल्कि युवा पीढ़ी के सामने आने वाली चुनौतियों को भी उजागर करती है। दोस्तों, मेरा कहानी कहने का उद्देश्य किसी का दिल दुखना नहीं, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं से आपको सजग करना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सजग रहें। धन्यवाद।